मा मा मा। 3 बार माँ जो नर कहे, दया द्रवित होई जाय। ऐसो कठिन कुअंक क्या, जो न मेटे प्रभु माय। रवि पड़े जब अष्टमी, नवरात्रा के साथ। सूरज उदय हो जाता है, मंगल होत प्रभात। अंधकार हट जाते हैं, जब माँ कृपा कर रख दे हाथ। और आज है दुर्गा अष्टमी, माँ आप रहो हमारे साथ। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं। नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतम्। परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी, यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे। नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम्। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर तारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारिणी दोष निवारिणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, नवरात्रा की दुर्गा अष्टमी रविवार के महापर्व पर मैं आपकी शरण हूँ। आप मेरी माँ हो। आप न मंत्र जानता, न पूजा, न विधि, केवल तुमम शरणम महादेवी, तुमम शरणम महादेवी। है भगवती जगदम्बा, न हम पूजा जानते, न हम विधि जानते, न हम कोई मंत्र जानते। हम तो कली काल के मनुष्य हैं। कली जैसी बुद्धि है, कल्प बुद्धि है। और जब कल्प बुद्धि हो, बुद्धि का नामो निशानी न हो, चारों तरफ अंधकार हो, तो हे माँ, उस समय आपका प्रकाश ही प्रकाशमान होता है। और सूर्य जैसा आप प्रकाश करके सभी 8 तरह के प्रबल राजमदों को हटा देती हो, अहंकार को हटा देती हो, आतंकवाद और हिंसा को हटा देती हो। और भगवान की शक्ति का प्रागट्य करके माँ, आपकी कृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। जिस महाशक्तियों ने जब आपकी कृपा को प्राप्त किया, राम ने जब शक्ति उपासना की तो रावण पर विजय की, भगवान कृष्ण ने जब शक्ति उपासना की और गीता का अवतरण करवाया तो पूरे कौरव वंश का ही समापन हो गया। और ये कलयुग है, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इसलिए आपके नाम का ही गुणानुवाद और उच्चारण करते हैं। हे भगवती जगदम्बा, आप हमारी सर्वांग रक्षा करो। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गौरी पुत्र गणेश को प्रथम मनाऊं आय, अरे जगदम्बा का पूजन है गणपति अब प्रकटाय। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम सम नीलकंठे। शंकर सुवनम गौरी पुत्रम, गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम।
लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्य श्रीमन प्रथम वंदे हूँ गणपति चरणा द्वितीय वंद भगवती सुमरणा हे जगदम्ब शारदा माई कंठ विराजो जगदम्बा माई सदा भवानी कंठ में और मेरे करे निवास अंधकार हट जाए सब ज्ञान का होए प्रकाश वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे अरे घी को दीपक दियो मारकंड्य ने और कुंवारी कन्या लई बुलाए और पान पताशा लेकर आए और माँ को मुनिवर रहे मनाए अब के बचा ले तू जगदम्बा जिंदो गुण भूलूं गो नाय हे भगवती मैं सुमरूं तुमको और जगत को अंधकार हट जाए हटा दे वो जग का तू अंधेरा और ये कल युग में करो प्रकाश अरे रविवार की पड़ी अष्टमी और जगदम्बा मेरे भवन के पास आज मनाऊं तुम्हें जगदम्बा अरे भारत भवन पधारी आप भाग जग गए आज हमारे दुर्गा पूजन करे साकार अरे जगदम्बा को पूजू भवानी और सबसे पहले सिंदूर लगाए लाल चुनरिया ओढ़े दम्बा और शेरा वाली रही सहाय अरे माता तेरी पूजन देखो और राजन ताजन कर नहीं पाए छतर लग रहो भवन भवानी और मारकंड्य पूजे भगवती माय अरे पान चढ़ा दियो और पताशे और चढ़ा दिए सब तन पाए और नारियल की चटक चढ़ा दी और हलवन भोग लगा दियो माय अरे पाटे पर बैठी जगदम्बा और बैठी बैठी रही हर्षाय क्या इच्छा है बेटा तेरी मुझको तू अब देत बता मेरी इच्छा इतनी सी है और जितनी आत्मा ताय अरे सारे जगत में जितने भी हों सब में आप रम जाए सुमति आप देव जगदम्बा ये इच्छा मेरी है अम्बा सर्वशक्ति गति वे भव जाना और रावण विजय करे भगवान विजयदशमी है भगवती जगदम्बा राम बुला लो सेतु बंधा दो और राम विजय हो भारी अष्टमी दुर्गा रविवार की इसकी है तैयारी घन घमंड का रावण कलयुग में भी मारा जावेगा रामचंद्र का तीर लगेगा सिर उसका कट जावेगा दसों शीश में चढ़े घमंड वैर अब नहीं पावेगा और हल्की होगी अब ये धरती भार उतर सब जावेगा अरे रामचंद्र भगवान में देखो और धरती पर आए हैं और धर्म की रक्षा करे भवानी तरकश साथ में लाए हैं तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और कलयुग में भी लग रहा देखो राम दरबार निश्चर विहीन पृथ्वी में कीना और ये प्रणय रामचंद्र ने लीना मार्कंडेय ने कहा भगवती जगदम्बा
शक्ति उपासना कर रहे राम जी। आज अष्टमी का दिन है, सूर्य वंश में है और सूर्य राम जी है भारत का, इसलिए भारत के अंधकार को हटाने के लिए राम जी आ चुके हैं। रविवार और सर्वशक्तिदायक दिन और भगवती जगदम्बा का आह्वान हो रहा है। तब कहा मारकंडे, जब राम आमे पंपापुर में तो वहां सुग्रीव मिल जावेगा, हनुमान कृपा और राम कृपा का मिलन वहां हो जावेगा। और अंगद राज करे पंपापुर और सुग्रीव राज चलाए, बाली मारा जाएगा घन घमंड हट जाए। और नल और नील दो बालक हैं और बड़े चंचल जान, और मां से पूछ रहे हैं मैया हमको दो वरदान। मेरे दरबार में नल और नील खड़े हैं मारकंडे, और मुझसे पूछ रहे हैं कि पढ़ना लिखना आवे नहीं, हम बानर की जात, अरे ऐसी शक्ति दो हमें आप शारदा मात। हंसने लगी जगदम्बा, बेटे बिना पढ़ाई के गुरुकुल के कैसे होगा ज्ञान, माता कुछ हम नहीं जानते, आप देव वरदान। तो जाओ दिया वरदान भगवती और मातंग ऋषि को गुरु बनाओ, और जितनी करनी है चंचलता खूब करो करते ही जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब दर्शन होंगे राम और पत्थर भी तिर जाएंगे, बोली भगवती आन। बेटा तुम्हारे हाथ से पत्थर भी तिर जाएंगे, और तुम्हें वरदान देती हूं कि उन पत्थरों के ऊपर राम अपने चरणों को रखेंगे, लक्ष्मण अपने चरणों को रखेंगे, सारी वानर सेना अपने चरणों को रखेगी, और ये कृपा महादेव रामेश्वर की होगी, और नाम होएगा तुम दोनों का नल और नील प्रकाश। अरे पूरी दुनिया याद करेगी कि ये माता का वरदान, ये वरदान नल और नील को रविवार की अष्टमी में भगवती जगदम्बा ने दिया। बालक बड़े प्रसन्न दिखाए, वापस अपने घर पे आए, माता से बोले माता हम तो बानर जात, अरे खेलते खेलते मंदिर में चले गए थे, तो वहां माता बोली कछु बात कि जाओ होए अब नाम तुम्हारा, पत्थर भी तेरे जल सारा। माता जी के मंदिर में आवाज आई कि तुम्हारे हाथ से पत्थर भी तैर जाएंगे और तुम्हारा नाम होगा। हंसने लगी नल नील की माता, अरे बालक बाल स्वभाव, अरे सपना देख रहे हो क्या, ये ऐसा संभव ना है, ऐसा संभव हो सकता है क्या कि पत्थर भी तैर जाएं। माता सत्य सत्य बतलाते हैं, ये कृपा भगवती पाई है, और ऐसा करके दिखाएंगे और सच सामने आई है। तो मां जाते हैं अब जंगल में, और पत्थर तेरे जाए, घर ऐसा नहीं होए तो वापस घर नहीं आए। माता समझ गई बाल स्वभावा, जाओ खेलो कूदो और भोग ये खाओ, भगवती जगदम्बा का भोग खाओ बेटो, और जाओ, जाना है तो जाओ तुम और मातंग ऋषि के पास, वही करेंगे तुम्हारी और देखो बातों का विश्वास। वो जगत गुरु हैं, मातंग ऋषि हैं, उनके यहां जाओ बेटा, उनसे शिक्षा लो, तब तुम्हारी चंचलता भी समाप्त हो जाएगी और भगवती का वरदान भी साकार हो जाए। मातंग ऋषि के यहां पहुंच गए दोनों बाल कमाल, और दो बच्चों को देखकर हंसे मातंग मुनिता। मातंग ऋषि ने कहा, रे वानरों क्या करने आए? महाराज गुरुकुल है आपका, ये हमको भी शिक्षा अब दे दो। अरे तुम तो वानर जाति के, और पढ़ना लिखना कैसे सीखो? महाराज हम तो साफ सफाई और जो आप कहोगे करेंगे काम,
तो जाओ, ये मेरी 2 मूर्तियां हैं इस सरोवर में, उनका रखना ध्यान। बालक तो चंचल स्वभाव और मूर्ति देते डुबाए, मूर्ति को ही फेंक दिया उन्होंने उस सरोवर में कि कौन सी रक्षा, कैसी रक्षा, हम तो खेलें खेल, ये कैसा गुरु हमारा बन गया जो हमें दिखावे खेल, हमसे कोई रक्षा होती है क्या? अरे भगवान अगर सच्चे होंगे तो खुद ही रक्षा कर लेंगे, और हम तो इस मातंग ऋषि के आश्रम में अब खेलेंगे। मातंग ऋषि ने देख ली और 2 बालक की चाल, अरे बालक बड़े चतुर हैं दोनों, कर गए बड़ा कमाल। पर वापस वह मूर्ति तेरती आए, जहां रखी थी वहीं बैठ गई और बालक गए शर्मा। अरे ये क्या हुआ, ये कौन सा खेल है ये शुरू हुआ? ये मूर्ति वापस आ गई है, अरे इसको वापस डालो जल में, हम तो खेल पा गई है। तो वापस डाल दी मूर्ति जल में, फिर वापस तैरती आए, बड़ा कमाल हो गया, ये मूर्ति कभी न डूबे जाए। दोनों बालक मातंग ऋषि के पास गए, महाराज ये कौन सी शिक्षा सिखाई आपने? आपने हमें कहा था कि इस मूर्ति की रक्षा करना, हम खेलने में व्यस्त हो जाते थे तो हम इस मूर्ति को इस सरोवर में डाल देते थे और ये मूर्ति वापस तैर करके आ जाती, कि यही सिद्धि दी तुमको, और जिस पत्थर के हाथ लगाओगे ये मातंग ऋषि का वरदान तुम्हें, तुम उनको ही तेराओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि उस पत्थर पे चढ़ेंगे राम चरण जब लगे पाषाण पर, तो बने रामेश्वर धाम। जाओ, शिक्षा पूरी हुई, अब खेलो खेल खेल में सिखा दिया, और शक्ति रूपी खेल, ये शक्ति तुम्हें दी। तो मातंग ऋषि ने रविवार की दुर्गाष्टमी को नल और नील को वो शक्ति मां की कृपा से प्रदान की थी कि जाओ, जिस पत्थर के हाथ लगाओगे वो तैरने लग जाएंगे। आखिर वरदान सत्य हो गया। वहां दुर्गा अष्टमी जब आई थी और भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना सागर तट करवाई थी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम सर्वत्र विघ्न नाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय, नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। दुर्गाष्टमी रविवार को और रामेश्वर स्थाप, अरे विजय नगारा बज गया सागर तट अपने आप। अरे विजय दुर्गा वहां प्रकट हुई और आशीर्वाद जगत दिया जगदम्बा, आशीर्वाद दिया जगदम्बा। जाओ विजय अब होए राम जी, और बोल रही आकाश में अम्बा। शिव शक्ति को देखकर राम हुए अति प्रसन्न, रामेश्वर के पूजन से और सब कुछ मिलता, हम सब कुछ मिलता है भगवती जगदम्बा का पूजन करने से। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्र काली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। भगवती का दरबार लगा और राम रामेश्वर स्थापना करते हैं और विजय का आशीर्वाद मिला और शक्ति उपासना करते हैं। दुख की घड़ी है राम पर और विजय करा दो मात, आप हमारे साथ रहो और शिव शक्ति के साथ। आकाशवाणी हुई रामेश्वर की स्थापना के बाद कि जाओ राम अब विजय तुम्हारी, सेतु बांधो लंक जले सारी। हारे रावण जीते रघुनाथा और शिव शक्ति अब राम के साथ। शिव शक्ति भगवती जगदम्बा ने वरदान दिया, हम आपके साथ है राम जी। सेतु बंद करवाइए
और पंपापुर वानर सेना ले बुलाए, जामवंत हनुमान नल और नील से, और सेतु मांधो राम रघुराय। तब हनुमान नल नील और लेकर आए पास, महाराज ये शिष्य मातंग ऋषि के, और सेत करे तैयार। तो जाओ हनुमान अब करो श्वेत, और पत्थर तेरे जाए। तो राम नाम से ही भैया और पत्थर तेरे गए भाई। तो घमंड के पत्थर तो रावण के डूबेंगे। कलयुग में भी ऐसा होगा, जिस राजा के घमंड होगा उस घमंड का पत्थर समुद्र में डूब जाएगा। और जो भगवान राम का गुणानुवाद कर रहा होगा दुर्गाष्टमी रविवार को, नल नील उस पर राम को बुला लेंगे, और राम के पाषाण तैरने लगे वहां, और सेतु बंध गया सारा, और राम देखने लगे राम नाम गुण धारा। तो राम नाम से पत्थर तेरे सागर तट के माय, सेतु बंध गया शक्ति का, और सेना उतरे जाए। यस, सेतु बंध नल और नील ने भगवान की कृपा से, मां के आशीर्वाद से, मातंग ऋषि की प्रेरणा से दुर्गाष्टमी को बांध दिया था। तो लंका तक जा पहुंची दुर्गा, लंका तक जा पहुंचे राम, और ऐसे सेतु बंधे राम का, राम का करने लगे गुणगान। तो राम नाम का गुणगान नवरात्रा में, और भगवती जगदम्बा का गुणगान बैतरणी नदी से भी पार करा देता है। भगवान राम को भी सत्य के सेतु पर चढ़ना पड़ा। नल नील धन्य हो गए। ये क्या शिक्षा सिखलाई हमको, क्या मिला हमें माता वरदान। अरे भगवती जगदम्बा की कृपा से उन पत्थर पे चल रहे हैं ये राम। पुष्प हो गए, कमल पुष्प वह बन गए, और जहां जहां चलते राम, अरे दोब बन गई जगदम्बा, और सेतु बन गया काम। तो सत्ता सत्य के सेतु से बंधानी चाहिए। घमंड के पाषाण तो सब डूबते अब जाएंगे, और सत्ता उसको मिलेगी जिस पे राम कृपा दिखाएंगे। और नल नील जिसके साथ हो रामेश्वर वहां आएंगे, वरदान देंगे रामेश्वर, और नई सत्ता बनाएंगे। तो राम नाम का सेतु बनेगा, ऐसी सत्ता बन जाए, ये कलयुग में होएगा। बोली शारदा माए। दुर्गाष्टमी पर भगवती जगदम्बा ने घोषणा की कि नल और नील ये दोनों बालक भगवान राम के नाम को सारे संसार में तैरा देंगे। तो राम नाम ही तैरता है, और घमंड डूब जाता है तो रावण की लंका डूबेगी, और तैरेंगे श्री राम। और सत्य का सेतु बंध गया तो सत्ता राम के नाम। तो राम नाम की सत्ता बन गई। और दुर्गाष्टमी माय, बस इतना ही कराना था, ये पूजन कर दीता है। मारकंडे हंसने लगे, धन्य धन्य मेरी मात, मेरी इच्छा पूरी कर दिया आप जगदम्बा हमारे साथ। तो जिसके साथ जगदम्बा हो और उसका मंगल हो, जितने भी अमंगल हो सारे ही क्षय हो। तो एक नाम भव सिंधु सुखाई, और सागर मार्ग दिए रघुराई। सागर घबरा गया, हीरे पन्ने के थाल लेकर के भगवान राम के दर्शन करने आए। महाराज ये रास्ता है आपके लिए, ये सदमार्ग है। इस सदमार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलकर सत्ता को प्राप्त करो, राम राज्य की स्थापना करो। ये इस नवरात्रि दुर्गाष्टमी रविवार की महाशक्ति की पूजन का फल है। तो भारत में राम राज्य होगा, घमंड के पत्थर डूब जाएंगे, और राम नाम का सेतु बंद करके नई सत्ता तैयार होगी। उसकी शक्ति नारी होगी, और नारी ही सिंहासन पर बैठ करके नया नेतृत्व भारत का करेगी। यही आशीर्वाद दिया। और नारी दुर्गा माय, दुर्गाष्टमी भगवती जगदम्बा, और डूबी नाव तेराए। तो जगदम्बा की नाव कभी
डूबती नहीं देखी, और घमंड की नाव हमने हजारों बार डूबती देखी। तो घमंड की जितनी नावें हैं जगत में सारी डूब अब जाए, तेरे एक नाव भवानी वह जगदम्बा माय। तो जपते रहो भगवती जगदम्बा, करो भगवती गुणगान, और नवरात्रा का अष्टमी पूजन, और राम करे भगवान। सारे भारत में हुआ जगदम्बा गुणगान, वाणी पूरी हो गई और मिला भारत वरदान। सत्य राम का रूप है, असत्य घमंड सब जान, जितने रावण घमंडी लुट जाए उनकी शान। शान शान तो राम की, शान भगवती महान, शान शान में शान बनेगी ऐसा हिंदुस्तान। तो इस हिंदुस्तान की शान को भगवती जगदम्बा बढ़ाने वाली है। सूर्य जैसा प्रकाश होगा रविवार जगदम्बा का पूजन में। ये प्रसंग सुनाया गया, मारकंडे ने सुनाया। ये नललील प्रसंग है जिसे भगवती रही सुनाए। अरे बिना ज्ञान के इंजीनियर बन गए नलनील, नलनील बिना किसी ईंट चूना और सीमेंट के आशीर्वाद, भगवती की जगदम्बा के आशीर्वाद और मातंग ऋषि की कृपा से सेतु बांध दिया था। ऐसा सेतु वर्ल्ड का, विश्व का कोई इंजीनियर नहीं बना सकता जो भगवान राम के समय त्रेता युग में नल और नील ने बनाया था। वैसा का वैसा सत्य का सेतु भारत में बनने वाला है। सत्य की जय होगी, असत्य का नाश होगा, धर्म की जय जयकार होकर के धर्म ध्वजाएं भारत में लहराए। भगवती जगदम्बा ये आशीर्वाद दीजिए, अधर्म का नाश कीजिए, आतंकवाद और हिंसा को हटाइए और घमंड को चकनाचूर करके भारत से बाहर निकालिए इन घमंडियों को। और यहाँ पर ब्रह्म रूपी राम पूरा दरबार लगाइए, क्योंकि राम शक्ति सबसे बड़ी और माता का दरबार, और पूजन में ही हो गई माँ की जय जयकार। ये प्रसंग जो भी सुने और माँ की कृपा तब होए, जब माँ की जब कृपा होए तो मंगल भारत होए। बोलो जय भगवती मैया की, बोलो राम दरबार की, बोलो भारत माता की।